अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू बहुत ही अहम है क्योंकि ये किसी की आप बीती है। उसने मुझसे सवाल किया कि इस मसले का क्या हाल है, और मुझे यही मुनासिब लगा कि ये हमारी सोसाइटी का मसला है और लोगों को भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए ताकि वो इस करैक्टर की अच्छी तरीके से निशानदेही कर लें, उसको अच्छे तरीके से समझ लें और ख़ुद भी बचें और अपनी बेटियों को भी बचाएं। ये एक दामाद का करैक्टर है जो एक इंतहाई मनफी करैक्टर है। डेफिनेटली अच्छे दामाद भी होते हैं, हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे एक जैसे हैं। अच्छाई और बुराई हमेशा साथ साथ चलते हैं, इनका चोली दामन का साथ है। लेकिन आज हम स्पेशली एक मनफी करैक्टर में जो दामाद है उसकी बात कर रहे हैं। और ये मनफी करैक्टर ऐसा होता है कि इसका अपना कोई करैक्टर नहीं होता, उसका करैक्टर बस इतना ही है और वो यही समझता है कि मैंने जहाँ शादी की है वहां से मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। ये ऐसा सर्टिफिकेट है जिसको लेके मैं सबकी इंसल्ट कर सकता हूँ और मैं जो कुछ भी करूं सबको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये एक इंतहाई खुद पसंद करैक्टर है कि जिसको अपना किया हुआ तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के किए हुए की हर बात में इसको बुराई नजर आती है। ये इस मनफी करैक्टर की अपनी इज्जत तो बहुत है अपनी नज़र में, दूसरों की नज़र में नहीं, सिर्फ अपनी नज़र में, लेकिन किसी दूसरे इंसान की कोई वक़्त नहीं। हर चीज़ को पैसों से तोलना, हर चीज़ को नीची निगाह से देखना एक खुदसरी की इंतहा दर्जे की अलामत है। ये बात उस दिन से बिगड़ना शुरू हो जाती है कि जब बीवी को रियलाइज़ हो जाए कि मेरा शोहर एक खुद पसंद शख्स है और वो इसकी बातों पे पर्दा डाले, अपने वालिदैन के आगे इसकी झूठी इज्जत और झूठी अना बनाए। ये इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल बन जाता है। वो ये समझता है कि मैं जो कुछ भी करूँगा वालिदैन अपनी बेटी की इज्जत के लिए, उसकी खुशी के लिए खामोश रह जाएंगे और वो इसी में अपनी इज्जत व वक़ार समझता है। तो यहाँ ये बात बड़ी ही अहम है कि ऐसे लोगों को वहीं पर रोक देना चाहिए। बीवी को रियलाइज़ कराना चाहिए कि उसको अपनी इज्जत बनाने के लिए खुद एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, अपना एक मकाम और एक वक़ार बनाना पड़ेगा। बीवी को ये बात शोहर को अच्छे तरीके से रियलाइज़ करानी चाहिए कि सिर्फ ये बीवी का सर्टिफिकेट मिलने से तुम्हारी इज्जत नहीं बनती, इसके लिए तुम्हें खुद कुछ करना पड़ेगा। अपना वक़ार बनाओ, लोगों के दिलों में, मेरे माँ बाप में, मेरी फैमिली में अपनी जगह बनाओ। वो ये जगह नहीं है कि मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ और इस आड़ में, यानी कि बीवी के पल्लू में छुपते हुए सबको हकारत की नज़र से देखे और ये समझे कि बस जो मैंने कह दिया है वो हरफ आखिर है। ये हरफ आखिर इसके लिए एक दिन इसके गले का तोक बन जाएगा। वालिदैन भी ये सोचकर चुप कर जाते हैं कि हम इसको क्या कहें, जो भी हम इससे बात करेंगे हमारी बेटी को भुगतना पड़ेगा। और ये शर्मिंदगी नहीं, ये इसके लिए एक सेफ साइड है कि मैं कुछ भी कहूँ मेरे आगे कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने तो उनकी बेटी को तंग करना है, मैंने उनकी बेटी को जलील करना है। और इसी में वो अपना फ़ख्र समझता है। वो ये समझता है कि मैं कुछ भी कर लूँ मेरी तो इज़्ज़त है क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। ऐसे लोगों को आप रियलाइज़ करवाएं कि ये बात नहीं है। अपनी बेटी को भी प्रोटेक्ट करें और उसके शोहर को भी रियलाइज़ करवाएं। सोसाइटी में यह क्या होता है कि वो कहते हैं बेटी को कि खैर कोई बात नहीं, तुम चुप कर जाओ, और बेटी के लिए एक ही बात कहने के लिए होती है कि आप लोगों ने मेरा अच्छा हमसफर नहीं चुना। चलें ठीक है, गलती हो गई, इंसान खता का पुतला है, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि हम उस गलती के ऊपर मज़ीद गलतियाँ करते चले जाएँ। एक गलती हो गई तो उसको सुधारा भी जा सकता है। अब वो ठीक है, अच्छा हमसफर नहीं चुना गया, अच्छा हमसफर नहीं ज़िंदगी में आया, कुछ भी आप इसको कह लें, किसी की भी गलती कह ले, लेकिन अब इस गलती को सुधारने का टाइम है, ना कि उस लकीर को पीटने का कि जो वक्त गुजर चुका। और उसको ये रियलाइज़ करवाएं कि ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि तुम मेरे वालिदैन की, मेरी फैमिली की बेइज्जती करो। अपने आप में अपना एक वक़ार बनाओ और उसको ये रियलाइज़ ना करवाएंगे तो बीवी बच्चे एक दिन तंग आ जाएंगे और उसकी ये आदत उसकी फितरत में बदल जाएगी। वो कर को वो दूसरों के सामने भी आपकी बेइज्जती करने से नहीं कतराएगा। जब तक ये बात इस फैमिली को रियलाइज़ होती है तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है और वो उसकी आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि वो एक दिन बिल्कुल ओपनली उनके सामने खड़ा होकर कहता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं बेइज्जती करूँगा और ये मेरा राइट बनता है। उस वक्त आप क्या कहेंगे? तब भी आपको अपनी बेटी को देखते हुए खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब कुछ उस दिन से हुआ कि जिस दिन आपने पहले दिन इग्नोर किया। अगर उसी दिन उस शख्स को उसकी औकात या उसकी हैसियत या उसका करैक्टर उसको रियलाइज़ करवाया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अब जब वो अपने बेटे बेटियों की शादी करेगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम रुकने वाली नहीं होती, क्योंकि ये उसकी फितरत जो है, इसका रिजल्ट आना ही आना है और जो बीज उसने बोया है उसकी फसल उसको काटनी ही पड़ेगी
اور اس کاٹنے میں وہ اکیلا نہیں ہوگا، پوری فیملی کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے داماد کی انسلٹ کریں یا اس کی عزت نہ کریں، صرف مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کی بری باتوں کو اگنور نہ کریں، اور یہ بیٹی کو بھی سمجھائیں کہ اس کی بری باتوں کے اوپر پردہ مت ڈالے، اس کو خود سے گھر میں اکیلے میں یہ بات سمجھائے اور سمجھانے کی کوشش کرے۔ لازمی نہیں کہ آپ نے پوری محفل میں یا تمام فیملی کے آگے یہ بات کرنی ہے، اس کو علیحدگی سے سمجھائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں، اس سے تمہاری عزت بھی کم ہوگی، اور یہ جو بھی تمہاری عزت ہوگی صرف ایک ڈر کی وجہ سے ہوگی، اور ڈر اور خوف کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، وہ تو صرف ڈر ہوتا ہے جو صرف سامنے ہوتا ہے، اور پیٹھ پیچھے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا شخصیت ہے کہ جس نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، کسی کے منہ سے اچھی دعا نہیں نکلے گی۔ تو اس عادت کو اور اس کریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پہلے دن سے اس کو اس کی ویلیو پہ رکھیں، تاکہ یہ ریئلائز کرے کہ مجھے کچھ اچھا کام کروں گا تو میری عزت بنے گی، اگر نہیں کروں گا تو وہ میری بھی عزت میں کمی آئے گی اور مجھے بھی یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس سے کم آپ کی بیٹی کو ساری زندگی بھگتنا نہیں پڑے گا، ان کے بچوں کو بھگتنا نہیں پڑے گا، یہ پرابلم نہیں تو سب کے سب بھگتیں گے، غلطی ایک ہی ہوگی، سزا سب بھگتیں گے۔ اور یہ کریکٹر اسی لیے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ یہ معاشرے میں ہمارے پایا جاتا ہے، یہ کوئی ایسا یونیک پرسنالٹی نہیں ہے کہ ایک آدھا شخص ہوتا ہے، یہ کریکٹر پائے جاتے ہیں، اور ان کی نشاندہی کریں اور ان کو سدھاریں تاکہ آپ کی بیٹی کی زندگی اچھی گزرے، اس کے بچوں کی زندگی اچھی گزرے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں ایسے منفی لوگوں سے بچائے، ایسی منفی کریکٹر سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا شر ہے، اور شر سے بچنے کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے شر سے محفوظ رکھے۔